ठीक है। सो मोलालिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अपन लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो अपन तो पता है क्या होता है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट के लिए अपन ने केजी बनाया और उसको केजी को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पर केजी मतलब नीचे आएगा 1000, तो फिर ऊपर चला जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अपन लिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट इन ग्राम्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट इन ग्राम। So we can write that molality will be equal to weight in grams divided by molecular weight multiplied by 1000 और divided by weight in gram of solvent। ये सॉल्वेंट का मास है, ये मोलालिटी होता है। अगर अपन मोलालिटी और मोलारिटी में डिफरेंस देखें तो सिर्फ इस वेट इन ग्राम का डिफरेंस था, बस। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन मोलालिटी में सिंस हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट से डील करना है ना, तो अपन एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ए को अपन सॉल्वेंट मान लेते हैं और बी को अपन सॉल्यूट ले लेते हैं, बी को अपन सॉल्यूट ले लेते हैं। तो ये पार्ट हमेशा ध्यान रखेंगे अपन कि ए को अपन सॉल्वेंट बोलते हैं और बी को अपन सॉल्यूट बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि मैं मोलालिटी को ऐसे लिख लूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूट होता है मतलब WB, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा सॉल्वेंट का वेट, तो अपन को पता रहेगा ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है। W मतलब वेट और M मॉलिक्यूलर मास है। यहाँ पर किसी को डाउट है तो बता देना, ये लिखा मैंने मोलालिटी का फॉर्मूला। सो ये अपने पास मोलालिटी का फॉर्मूला आ गया। कैलकुलेट करना है तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब अपन लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। मोलालिटी को मैं लिख सकता हूं W B अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। अब इसमें मैं क्या करता हूं ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट को इधर मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कैंसिल कर दूंगा इसको। तो मुझे एक बात पता है कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है WB अपॉन MB, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय, अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, मोल्स ऑफ, ये तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, है ना, और ये वेट सॉल्वेंट का था, सो ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं। मतलब मैं I can write that molality will be equal to, that is number of moles of solute divided by number of moles of solvent multiplied by 1000 divided by molecular weight of solvent। ये एक मोलालिटी का फॉर्मूला एक और आ गया मेरे पास, जो मैं नंबर ऑफ मोल्स से कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर इस फॉर्मूले में मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी अगर मुझे गिवन है या इट इज नोन टू मी, तो अपन को पता है इसको डिवाइड करो टोटल मोल्स से, इसको भी डिवाइड करो टोटल मोल्स से, एक ही बात है। और अगर आप टोटल मोल से डिवाइड करोगे NB को, तो वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और इसको टोटल मोल से अगर डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मतलब मैं मोलालिटी को ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मुझे टोटल मोल्स गिवन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B गिवन है अगर मुझे, तो अपन को पता है मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। सो XB अपॉन XA मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय लिखूंगा मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज आल्सो द मोलालिटी।
इसको अपन इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, इसको अपन इक्वेशन 3 लिखेंगे, चलेगा। मैं सेकंड पॉइंट भी लिख सकता हूं। वी नो दैट weight of solution एक मिनट रुकना है, रेड कलर है, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन होता है वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब किसी का भी वेट अगर कैलकुलेट करना है तो वेट ऑफ सोल्यूशन जो होता है वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। सो वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। दोनों के मास को अगर अपन ऐड करेंगे तो अपन कहते हैं वेट ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ठीक है, लिख सकते हैं। So from equation 1, therefore I can write that WA will be equal to W of solution minus W of P, ये लिख सकता हूँ। अब अपन को क्वेश्चन में गिवन होता है द वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और माइनस अपन कर सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूशन, दैट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन है अपने पास, तो अपन लिख सकते हैं मोलैलिटी विल बी इक्वल टू WB अपॉन MB मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूशन, मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन माइनस WB तो अपन को क्वेश्चन में गिवन ही होगा, अगर मैं डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। दैट इज हाउ वी कैन राइट द मोलैलिटी। तो इस टाइप से अपन मोलैलिटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं अपन मोलैलिटी के। डायरेक्टली अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दूसरा पेज पे जा रहा हूं। सो दूसरे एक डाउट है बोलो सर, आपने वो फॉर्मूला 3 मतलब जो 3 मार्क किया ना उसमें एक्स का क्या मतलब है? एक्स इज मोल फ्रैक्शन ना, ओके सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। सर X is the यहाँ mole. डब्ल्यू ए सॉल्वेंट है ना? नहीं, वापस बोलो। सर यहाँ डब्ल्यू ए सॉल्वेंट है ना? Obviously, WA is weight of solvent. Weight of solvent. WB is weight of solute. ये अपन ने सोल्यूशन के लिए लिखा क्योंकि ये सोल्यूशन के लिए था, डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। Ma is molecular mass of solvent. Mb is molecular mass of solvent. Mb is molecular weight of solvent. Of solute. कुछ
कुछ एग्जांपल लेते हैं फिर आगे देखते हैं। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। When 10 gram of NaOH is dissolved in 500 gram of ethanol, तो ठीक है, आंसर लिखते हैं। WB is 10 gram, MB is molecular weight of that 40 grams, WA is 500 grams। molecular weight की जरूरत पड़ेगी नहीं इसके, because WB given है, MB given है, multiply by 1000 और WAB given है। I can write the molality directly, 1000 divided by 500, got that? 1/8 we get the molality, moles per kg, that is the molality, unit of molality। मैं दूसरा भी एग्जांपल ले सकता हूँ। Calculate the molality of right। सर इसका आंसर 1/2 होगा ना? यस सर। अच्छा ये 2 जाएगा, मैंने 2 नीचे लिख लिया, 1/2 हो जाएगा। नीचे लिख दिया ना तो मल्टीप्लाई करके बता दिया। सर मोलालिटी का यूनिट क्या है? मोलालिटी यूनिट हो गया ना, मोल्स पर केजी यूनिट। ओके सर। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ $100 ml of 0.1 molar H2SO4 solution। If density of solution is 1.4 gram per ml, तो अपन कहेंगे देखो भाई आंसर में weight of solution is equal to density into volume। डेंसिटी मुझे 1.4 गिवन है, वॉल्यूम मुझे 100 ml गिवन है, सो 140। वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अपन को पता है कि मोलारिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो आप वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपको मोलारिटी गिवन है। सो यू कैन राइट दैट वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी आपको कितना गिवन है 0.1, 0.1 into 100 divided by 1000 multiply by 98 उसका molecular mass है, तो you got the weight of solute 0.01 into 98, so 0.98 आपके पास। अब आपको मोलालिटी कैलकुलेट करना था तो मोलालिटी बता देते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट यहां से आया मेरे पास 0.98 डिवाइडेड बाय 98 उसका मोलिकुलर मास है H2SO4 मल्टीप्लाई बाय 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपके पास, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 140 माइनस मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम ही माइनस हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो आई विल राइट दिस एज 98 डिवाइडेड बाय 98 करूंगा, लेकिन डिवाइड बाय 100 भी करूंगा, तो इसको ना अपन ऐसे कैंसिल कर देते हैं। मेरे पास आएगा 10/139, ऑलमोस्ट नियरली 139। बता दो कितना आएगा,
वो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। सो अपन क्या कर सकते हैं, अपन को डेंसिटी, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन था 100 ml और डेंसिटी भी दिया था आपने क्वेश्चन में, तो मैंने अपने कैलकुलेट कर लिया, तो मोलालिटी कैलकुलेट कर लिया। अपन डायरेक्टली मोलालिटी और मोलारिटी का इक्वेशन भी बना सकते हैं, मोलालिटी और मोलारिटी का अपन इक्वेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, मोलालिटी और मोलारिटी का इक्वेशन भी बना के अपन बता सकते हैं। ठीक है, सो ये नियरली 0.071 आ रहा है, तो अपन लिख सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द molality of solution containing 0.9 mole fraction of ethanol and water. एक मिनट रुकना, अब इसमें ना अगर हम एक्वस इथेनॉल कहेंगे, अब ये एक्वस इथेनॉल मतलब एक बार देखो तुम, थोड़ा सा आप प्रिकॉशन लेना। आपने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इस पॉइंट में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, क्योंकि हमको एक बार पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दोनों का जो सम होगा ना वो 1 होगा। सर वो कैसे? पहले पढ़ाया था ना कंसंट्रेशन टर्म, सबसे पहला वाला फ्रैक्शन है, पढ़ाया ना पहले। टोटल मिला के तो 100% ही रहेगा ना। क्या रहेगा? मतलब टोटल मिला के 100% ही रहेगा, तो वन वन ही रहेगा सम फ्रैक्शन का। हाँ नहीं, सम ऑफ द फ्रैक्शंस अपन ने पढ़े थे ना, हमेशा 1 होता है सम ऑफ द फ्रैक्शंस। हाँ सर। पहला वाला कंसंट्रेशन टर्म देखो, ठीक है ना। तो ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना कि सभी के मोल फ्रैक्शन को अगर अपन ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, सो अपन क्या करेंगे, मोलालिटी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent multiplied by 1000 divided by molecular mass of solvent। सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास कितना होगा? इसमें सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट क्या है? H2O सॉल्वेंट है और इथेनॉल सॉल्यूट। सॉल्यूट है। तो H2O सॉल्वेंट है और इथेनॉल बोलो सॉल्यूट है। सॉल्यूट। हाँ तो वही तो करे ना, बोला करो तुम लोग, मतलब बोलते ही नहीं है यार, बिल्कुल चुप हो जाते तुम लोग, मतलब बताते ही नहीं हो मुझे जो तुम्हें आता है। इथेनॉल सॉल्वेंट है,
भाई Sir. मेरे सॉल्यूट वो होता है Yes, जो sir. कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट वो होता है जो, सर मैंने वही बोला। बोला बताया था ना। यस सर, हाँ कम सर। क्वांटिटी वाला सॉल्यूट। तो इसमें अपन मोलालिटी लिख लेते हैं, देयरफॉर मोलालिटी विल बी इक्वल टू, सॉल्यूट क्या है वाटर, सॉल्वेंट क्या है इथेनॉल, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल। तो अब इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए यार, नहीं तो कैसे बताएंगे अपन, बताओ। ये होता है, तो 24 हो गया, 2 कार्बन, 16 हो गया तो 40, 46 आ गए। लो भाई आंसर आ गया। पता क्वेश्चन आपको इसी टाइप का मिलेगा ताकि बच्चे गलती करें, जनरली वो सोचते हैं कि वाटर भी सॉल्वेंट होता है। सर बोलो। सर क्वेश्चन में जो 0.9 मोल फ्रैक्शन है वो इथेनॉल का बोला है। हाँ तो हमने भी तो इथेनॉल का ही लिया है पॉइंट। हाँ सर। किसी को डाउट सर नहीं? वो एक्चुअली एंड बताना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तेरी आवाज गूंज रही है यार, मेरी आवाज गूंज रही, तुम्हारी आवाज गूंज रही, मतलब इको आ रहा है। सर अभी भी आ रहा है। अब ठीक है। आगे बढ़े। सर आप एक बार पीछे वाला स्लाइड लगा सकते ये ले, इससे ही तो सॉल्व किया अपन ने मोल फ्रैक्शन वाले से, यहां पर भी लिख सकते हैं। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता सर है। बोल। सर जैसे लक्षित ने बोला था सर, हाँ सर डाउट तो आ रहा है सर, क्योंकि 0.9 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड H2O। सर मतलब ऐसा नहीं है क्या कि दोनों का ही मोल फ्रैक्शन मिलाकर 0.9 आ रहा है? गुड। सर ऐसा भी तो मतलब पढ़ने में लगता हाँ है सर वो सर। पढ़ने में वैसे लग रहा है। तो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाएगा ना, तो फिर गलत होने के चांस है। तो फिर क्वेश्चन फ्रेमिंग ऐसी ही होगी ना, क्योंकि सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो ये इसे ले। कैसे टैकल करें? हम्म मोल फ्रैक्शन, सर लेकिन भाई मोल फ्रैक्शन अगर मान लो एक्वस इथेनॉल लिखा हुआ है तो टोटल मोल फ्रैक्शन दोनों का 0.9 होगा, तो बाकी क्या, इसमें कहीं कुछ दिख रहा है उसके अलावा और? नहीं सर। तो दिमाग क्यों लगाना फिर? सॉल्यूशन कंटेन्स टू पार्ट्स। पहला पार्ट 0.9 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल और एंड सेकंड पार्ट H2O। हम्म हाँ सर वही कंफ्यूजन हो गया था, इथेनॉल एंड H2O दोनों मिलाकर 0.9 तो नहीं, वो तो हो फिर ही नहीं बाकी का सकता, क्या फिर है? हमें थर्ड कुछ गिवन नहीं है ना। यस सर। और मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आएगा। यस सर। अब सो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ऑफ सॉल्यूशंस, जनरली परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन 3 टाइप से होता है, 3 टाइप से होता है। एक होता है वेट बाय वॉल्यूम, एक होता है वेट बाय वेट, और एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। W is weight, V is volume.
तो सपोज मुझे ऐसे गिवन है, इफ वी आर गिवन given 15% H2SO4 weight by volume means 15 weight na 15 gram of H2SO4 is present in 100 ml of solution. So 15% H2SO4 weight by volume. What does it mean? So 15 gram in 100 ml of solution. Percentage means 100. If I was given 15% of H2SO4, volume by volume, means 15 ml of H2SO4 is present in 100 ml of solutions. Present in 100 ml of solution. That is volume by volume. 15 ml and 100 ml. 100 ml of solution. And if we are given the 15% of H2SO4, that is weight by weight. So it means that 15 gram of H2SO4 is present in 100 gram of solution. तो अपन उसे लिखेंगे. That is what I mean by the percentage of solutions. तो अगर मान लेते हैं, अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में लिखते हैं अपन कि टू फाइंड मोलालिटी अब स्मॉल m लिखूंगा तो वी नो दैट इट इज molarity and normality of H2SO4 solution. मुझे ये इसी को ले लेते हैं, H2SO4 solution which is, अपन इसमें लिख लेते हैं जैसे बना लेते हैं, which is अपन अज्यूम कर लेते हैं कि भाई एक पार्ट अपन को गिवन है which is 15% weight by volume. तो ठीक है, अपन कहेंगे भाई देखो, अगर इसमें मुझे मोलालिटी कैलकुलेट करना है तो वेट ऑफ सल्यूट तो 15 ग्राम गिवन है, क्योंकि वेट मतलब 15 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट इज 98 मल्टीप्लाई बाय 1000. मोलालिटी के लिए मुझे यहां पर वेट चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट. अब इसमें तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, इधर वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह, क्योंकि मुझे अगर मोलालिटी कैलकुलेट करना है तो मुझे यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए और मुझे गिवन क्या है क्वेश्चन में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. ये तो वेट था, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन था. तो अपन क्या करेंगे, इसकी जगह अपन लिख लेंगे, अब वेट अपने पास है तो अपन इसकी जगह लिख लेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखने के लिए अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वी आर गिवन दैट कि भाई 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम माइनस 15 मेरा आंसर होता है. डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस 15 लिख लूंगा तो मेरा आंसर, दैट इज द मोलालिटी. तो मुझे यहाँ पर वेट चाहिए ना सॉल्यूट का, सॉल्यूशन सॉल्वेंट का. सॉल्वेंट का वेट कैसे आएगा, सॉल्यूशन के वेट से आप सॉल्यूट का वेट माइनस कर दो. सॉल्यूट डब्ल्यू भी तो आपको गिवन 15 ग्राम्स, ये डब्ल्यू भी ही तो था,
वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मुझे आप डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दोगे क्वेश्चन में, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर लूंगा, बिल्कुल। अब अपन कहेंगे मान लो आपको मोलारिटी कैलकुलेट करना है, मोलारिटी, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो उसमें भी कैलकुलेट करना है, WB अपॉन MB, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो तो अपन को गिवन है 100, सो मोलारिटी में डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100। मोलारिटी के केस में मुझे डेंसिटी की जरूरत थी, मोलारिटी में कोई डेंसिटी की जरूरत नहीं क्योंकि आपको वेट इन ग्राम भी गिवन है, वेट भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, तो मैं मोलारिटी डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूंगा। और नॉर्मलिटी अपन को पता है कैसे कैलकुलेट करना है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, और यहां पर H2SO4 का एन फैक्टर 2 है, सो वी गॉट दैट व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लेते हैं इसकी जगह अपन को गिवन होता बी पार्ट और उसमें 15% वेट बाय वेट गिवन होता, मान लेते हैं कि वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट का मतलब आपको पता है, वैसे ऊपर लिखा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं मुझे। तो अपन कहेंगे अब मोलालिटी करके कैलकुलेट करके दिखाओ आपसे। तो अपन कहेंगे यहाँ पर मुझे वेट का मतलब हो गया WB इज 15 ग्राम एंड WA इज इक्वल टू 85 ग्राम, क्योंकि मुझे वेट बाय वेट का मतलब होता है 15 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें 15 ग्राम सोल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा, 15 माइनस कर दूंगा, तो आपने लिखा। अब वेट ऑफ सोल्यूट तो मुझे इसमें भी चाहिए मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय कर लूंगा क्या 85, ये हो गया मोलारिटी। मैंने वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज किया, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन होता है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन होता है। और 15% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, 15 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, दैट इज वेट बाय वेट। अगर मुझे मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो मोल्स तो उसमें भी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो उसमें भी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 1000, लेकिन यहां पर मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को क्या कर सकता हूं यहां पर, तो अपन कहेंगे आप इस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को कैसे लिख सकते हो, तो अपन कहेंगे देखो भाई हमारे पास गिवन है D इज इक्वल टू V मास अपॉन वॉल्यूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूं, ये अपन को पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन है और वेट ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है, ये मुझे 100 गिवन है, ये मुझे बता। अगर आप क्वेश्चन में मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दो तो मैं इसकी जगह वेट ऑफ सॉल्यूशन तो मुझे पता है 100 दिया है आपने, तो मैं मोलारिटी बता सकता हूँ, मोलारिटी विल बी इक्वल टू 15/98 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड कर लूंगा किससे, दैट इज वेट, दैट इज 100। सो मैं यहाँ पर वेट अपॉन डेंसिटी कर सकता हूँ, सो वेट अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये लो भाई अपना आंसर आ गया, मैं ऊपर लिख देता हूँ डेंसिटी, एक ही बात है, वो तो दिख रहा है फॉर्मूले में, फॉर्मूले में दिख रहा है तो अपन इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। और वेट कितना गिवन है, अगर आप परसेंटेज वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हो तो सर फिर तो मुझे वेट भी दिख रहा है कि ये 100 है, फिर तो मुझे वेट भी दिख रहा है कि ये 100 है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कुल मिला के हमको मोलारिटी का फॉर्मूला पता होता तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह वेट अपॉन डेंसिटी लिखना था बस। वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 मुझे क्वेश्चन में गिवन होता क्योंकि ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है 100, वेट ऑफ सॉल्यूट है 50, फिर तो मुझे पता चाहिए, तो मोलारिटी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे करें, वेट भी गिवन होगा डेंसिटी भी गिवन होगा, तो कैलकुलेट कर देंगे। और नॉर्मलिटी बताने की जरूरत नहीं है, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर,
H2SO4 का इन्फेक्टेड 2 होता है, we get that. अब थर्ड पॉइंट अगर अपन चेक करेंगे तो जनरली अपन से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में कोई क्वेश्चन आते नहीं है। 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, बिकॉज इसमें क्या होगा, अगर मैं मोलालिटी लिखूंगा तो इसमें 15 ml ऑफ सोल्यूशन होगा, तो मुझे 15 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट भी लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 98, क्योंकि वॉल्यूम इंटू 15 ml ऑफ सॉल्यूट होगा ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 98, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, सो मुझे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन होना चाहिए फिर से, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, दैट इज दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें इतने सारे डेंसिटी गिवन होंगे कि इसलिए अपन को समझ में नहीं आएगा, अपन को लिखने बार बार चेक करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, वो सारी चीजें, तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बट अपन से कुछ भी पूछेंगे फर्क नहीं पड़ता। पार्ट सी में आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना, ये लो पार्ट सी में आपको ऐसे गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब 15 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको 100 ml। अब मोलालिटी के लिए अपन को चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम और वेट कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम गिवन है तो अपन कहेंगे डेंसिटी भी गिवन होना चाहिए, सो अपन को डेंसिटी गिवन होगा तभी कैलकुलेट करता हूँ, तो WB विल बी इक्वल टू 15 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। वैसे ही अपन कहेंगे WA विल बी इक्वल टू क्या होगा, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस WB करना पड़ेगा, ये ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसमें काफी कैलकुलेशन, क्योंकि इस वॉल्यूम को भी वेट में कन्वर्ट करना होगा, ये जो वॉल्यूम गिवन है ना, इस वॉल्यूम को भी वेट में कन्वर्ट करना होगा और इस वॉल्यूम को भी वेट में कन्वर्ट करना होगा, वो सोल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, तो उसमें बहुत सारे डेंसिटीज की जरूरत पड़ेगी। मोलारिटी कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे मोलारिटी कैलकुलेट करके बताएंगे, तो लाइक दैट वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सर बोलो सर वेट ऑफ ए में जो D इंटू V है तो दोनों सॉल्यूशन का है, वेट ऑफ ए है ना W है, उसमें WA आपने जो लिखा मतलब जो D इंटू V है दोनों सॉल्यूशन का है। आवाज ही नहीं आई तेरी। सर वो आपने वेट ऑफ ए में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा है ना, अच्छा तुम किसी को आवाज आई तो बताओ यार, इसमें क्या बोलना चाहते हो। सर वो बोल रहा था कि वहाँ पर लास्ट लाइन में WA लिखा है सर, तो वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम माइनस WB लिखा है, तो वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशन का है ना। अबे और क्या लिखा है, ये क्या लिखा? हाँ सर। हम्म, ये भी तो लिखा था ऐसे ही। अब नेसेसरी नहीं कहेंगे, ऐसे पर नेसेसरी नहीं कहेंगे कि नेसेसरी है, तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा आपने, तो हमें कैलकुलेट करना है। चलो एक बार डेंसिटी और मोलालिटी का रिलेशन बना के देखते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ,
फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। मोलैलिटी होता है 1000 मोलैरिटी डिवाइडेड बाय, है ना, 1000 into D, density of solution, minus molarity into molecular mass of solute, where M is molarity, छोटा m तो मोलैलिटी होता है, M is molarity, and MB is molecular mass of solute. Solute. एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं अपन इसको। अगर अपन कैलकुलेट करके देखें तो वी कैन राइट लाइक दिस। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय weight of solution minus weight of solute. और इन सबको ना ग्राम पर ml में ले लेते हैं। ये 1000 होता है। भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला यही तो होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट को आपने ये लिखा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कर दिया, और ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको लिखो। अब इसको अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं 1000 into number of moles of solute divided by, इधर लिखते हैं density of solution into volume of solution, minus molecular mass of weight of solute लिखना है ना अपन को, तो WB कर लेते हैं। मैं ना WB को ऐसे लिख सकता हूँ, molecular mass of solute, है ना, WB को लिखना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू WB अपॉन NB। हाँ ठीक है, लिख सकते हो। तो मैं WB को लिख सकता हूँ NB अपॉन दिस ना, तो अपन वैसे ही लिख लेते हैं। WB को लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ सोल्यूट को, दैट इज NB इंटू NB, ऐसे लिख लेते हैं। लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन क्या करते हैं कि भाई इसको ना वॉल्यूम इन पर लीटर से डिवाइड कर देते हैं सबको। तो ठीक है, डिवाइड करते हैं, एक बार लिखते हैं ऐसे, मोलैलिटी इज इक्वल, फॉर्मूला तो आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने, बस एक बार अपन ये देख रहे हैं कि मान लो सर भूल गए तो मैं क्या करूंगा, 1000 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम इन पर लीटर है, डिवाइड बाय करता हूं मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम पर लीटर, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम पर लीटर मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अपन सबको पता है कि ये होता है मोलैलिटी, ये होता है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो मेरे पास ये मोलैरिटी और ये मोलैरिटी तो मुझे दिख रहा है, बस यहां पर अपन को चेक करना है कि क्या करना होगा। यहां पर अपन ने सोल्यूशन, ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लिया, ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लिया, ये भी ml में था, ये भी ml में था, डेंसिटी को ml में लेंगे अपन। तो इसको भी ml में कन्वर्ट करो, तो अपन कहेंगे इसको तो ml में कन्वर्ट करने के लिए सर वो करना होता है, ये तो मोलैरिटी होगी,
ये वाला पार्ट भी मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। डेंसिटी अपन ने ग्राम पर एमएल में ले रखा है, तो इसको अगर पर एमएल में कन्वर्ट करूंगा ना, क्योंकि डेंसिटी ये भी ग्राम पर एमएल में ले रखा था, ये भी एमएल में ले रखा था, तो अगर डेंसिटी को एमएल में ले रखा है तो इसको एमएल में ले रखा है, तो इसको एमएल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कहेंगे वॉल्यूम इन एमएल ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल हो गया और अपना काम हो गया। 1000 मोलारिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी इन ग्राम पर एमएल और इंटू 1000 माइनस हो गया अपने पास मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो, जब भी आपको मोलालिटी और मोलारिटी में रिलेशन बनाना पड़ेगा ना, आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। बगैर डेंसिटी के वो रिलेशन नहीं बन सकता। इसलिए जब भी अपन ने इनको लिखा ना, मोलारिटी और मोलालिटी दोनों को, तो चाहे आप कोई भी वेट बाय वेट लो या वेट बाय परसेंट वॉल्यूम लो या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आपको मोलारिटी लिखोगे तो अगर मोलारिटी में डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी तो मोलारिटी में नहीं पड़ेगी, और मोलारिटी में अगर डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी तो मोलालिटी में नहीं पड़ेगी, तो किसी एक में तो पड़ेगी। क्योंकि अगर दोनों को कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी के बगैर एक दूसरे को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर मोलालिटी में डेंसिटी की जरूरत पड़ी तो मोलारिटी में नहीं पड़ेगी, मोलालिटी में नहीं पड़ी तो मोलारिटी में 100% पड़ेगी, क्योंकि उन दोनों का आपस में जो रिलेशन होता है वो डेंसिटी से ही कोरिलेटेड होता है। अब अगर अपन को ये फॉर्मूला पता होता ना, तो अपन एग्जाम्पल 2 जो लिया था ना अपन ने यहाँ पर, ये डायरेक्टली बता सकते थे। पर डेंसिटी गिवन है, मोलारिटी गिवन है, सॉल्यूट आपको पता था क्या था, आप सीधा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेते। हम बगैर फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है उसमें, बगैर फॉर्मूले के। बगैर फॉर्मूले के कैसे? हाँ, तो आप ऐसे लगा दोगे ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन आपको पता होगा, सॉल्यूट आपको पता होगा, कर लेंगे कैलकुलेट, कोई। सर बोलो। सर आपने जो फाइनल लिखा है ना, उसमें वो डी सॉल्यूशन है ना, डी ऑफ सॉल्यूशन। डी हाँ ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर। ओके सर। आप एक बार यूनिट को भी ध्यान दिया करना बेटा, यूनिट के बगैर अपन कैसे लिख सकते हैं कोई भी चीज, तुम लोग यूनिट को ध्यान दिया करो ना। अगर ग्राम पर एमएल लिखा है तो इसका मतलब है कि ग्राम मास भी है और वॉल्यूम भी है, मतलब सॉल्यूशन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट। सर 1 मिनट पीछे वाला पेज दिखाए। पिछले वाला पेज देखो भाई। ओके सर। हो गया? हाँ सर। कैलकुलेट द मोलारिटी and normality of 10% weight by volume of H2SO4 solution of density is equal to 1.2 gram per ml. चलो करो भाई।
हो गया? अब तक कोई आंसर नहीं आया मेरे पास। सर क्या? आंसर क्यों नहीं आया भैया अब तक? मैं ये कह रहा हूँ, आ गया पहले। सर मोलैरिटी है 100/98। कितना बढ़िया आंसर देते हो 100/98। बताओ ना 100/98। यस सर, सेम आंसर आया। सेम आंसर आया? यस सर, सेम आंसर आया। चलो ठीक है, देख लेते हैं अपन, बाकी लोग भी बताएंगे अपन को क्या आंसर आया उनका। सबका आंसर आ गया? तो एक बार आंसर के लिए मैं बस ये बताऊंगा, जैसे मोलालिटी के पहली बात तो ये कि मुझे ये था कि इसको देख के मैं बता सकता हूँ डब्ल्यू बी गिवन है 10 ग्राम और डब्ल्यू ए गिवन है 90 और वॉल्यूम गिवन है 100 ml, लेकिन मुझे डेंसिटी चाहिए होगी इसके लिए। ये दोनों डाटा मुझे गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डब्ल्यू एम ए गिवन है, एम बी गिवन है 98 ग्राम। तो चलो सीधा लिखते हैं ना, मोलालिटी इज इक्वल टू 10/98 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो डेंसिटी इंटू डेंसिटी गिवन था तो 1.2 इंटू 100 माइनस 10 सो 10/98 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 1000 और डिवाइड बाय कर दूंगा मैं कितना मोलालिटी के लिए 120 माइनस 110 तो कैंसिल कर लेंगे अपन तो 1000 ना, तो 100/98 ना, 100/98 1000/98 100/98 into 11। हाँ सर 0.92 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो 0.92 मोलारिटी आ गई। अब मोलारिटी की बात कर देते हैं। मोलारिटी तो बड़ा इजी होगा इसमें कैलकुलेट करना, सीधा ही लिख लूंगा 10/98 1000 डिवाइडेड बाय, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन नहीं है अपन को 100 ml, ये तो 100/98 ही आ गया, मतलब अपने पास आ गया 1.0 है ना, 2 आया 202 आ गया मोलर, और नॉर्मलिटी आ गया अपने पास मोलारिटी। लो भाई ठीक है, चलो देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। कार बैटरी एसिड कंटेन
acid contain the H2SO4 as 0. No, not 0. It is 4.2 molar. 2 molar. And its density is 1.8 gram per ml. Calculate the molality of carbon. बताओ भाई। Excuse me. देखो भाई, काफी सारे अपने पास आंसर आ गए। मोलालिटी पूछा है अपन ने, अब ये अप्रॉक्स बोल रहे हैं। कोई में एक आंसर सही आ जाए अपना है, सबको देख लेते हैं सबके आंसर। कितने सारे अलग अलग आंसर है यार। 0.3. इतने सारे अलग अलग आंसर। तो और भी ज्यादा इजी था यार अपने पास। 1000 इंटू मोलारिटी होता है डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू 1000 होता है माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। सीधा सीधा तो क्वेश्चन था। 1000 इंटू 4.2 था, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी थी 1.8 इंटू 1000 था, और माइनस 4.2 इंटू 98 था। लो भाई आंसर आ गया। 4200 करता डिवाइडेड बाय 1800 माइनस 4.2 इंटू 98, तो 100 ही मान लेता हूँ तो 4.2 कर दूंगा। तो ये ऑलमोस्ट अपने पास, मतलब अगर ये 100 मान लेता हूँ मैं, तो 4.2 मतलब ऑलमोस्ट 420, मतलब 410 के आसपास है। तो इससे 410 माइनस करता तो 4200, 400 ही मान लेता हूँ तो 1400 बचता। ये थोड़ा छोटा है आंसर, थोड़ा बड़ा बताएंगे। 42 का मतलब हो गया 21/7, मतलब 3 के आसपास आंसर आ रहा है। तो मेरा आंसर जो है ना, मोलालिटी 3 के आसपास आ रहा है। Yes, sir. 0.05. 2.9 के आसपास आंसर, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ा छोटा था ना वो, तो इस टाइप से आंसर आना चाहिए।
अप्रॉक्स 3 आंसर सही। सर 410 सर आपने छोटा नहीं सर, छोटा ले लिया है और बड़ा है मतलब एग्जैक्ट। भाई 42 इंटू 4.2 इंटू 100 होता तो अपन 420 लिखते ना। यस सर। हाँ सर। यस सर। अब उसमें से अपन ने 98 को 100 किया था ना, मतलब 2 इंटू 4.2 माइनस कर दो, मतलब 8.4 माइनस कर दो इससे 420 से, सर वो अप्रोक्सीमेटली 411.6 आ रहा है। वही आ रहा है। यस सर। यस सर। तो मैंने उसको 410 लिया तो क्या बुरा किया, सही तो था। सर तो 2.9 नहीं आएगा सर, 3 से थोड़ा ज्यादा आएगा। सर 3 से थोड़ा ज्यादा। यस सर। चलो 3 रख लेते हैं अपन की, आंसर 3 के अप्रॉक्स आ रहा है, चलेगा 3 के आसपास यस सर। चलेगा। ये था अपने पास। अच्छा इसको बढ़ाना था ना, अपन ने कहा था कि डिनोमिनेटर मतलब अपन ने सर थोड़ा आपने बढ़ाया है, सर तो आपने वो बढ़ाया मतलब छोटा करेंगे तो बड़ा आना चाहिए था, तो 3 पे थोड़ा सर ज्यादा आपने बड़े नंबर से डिवाइड किया है, तो छोटे नंबर से होगा एक्चुअली। चलेगा चलेगा चलेगा। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। एक क्वेश्चन है मेरे पास, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 30% by mass of H2SO4 1.2 gram per ml is mixed with 70% by mass of H2SO4. Density is equal to 1.5 gram per ml. Calculate the molarity of the mixture. Calculate the molarity and the molarity of the mixture. Molality and the molarity of the mixture. Calculate the molarity and the molality of the mixture. आप डाटा नोट करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। Match the following. One 120 gram of CO3 in 1 liter solution और डेंसिटी गिवन है 1.2। आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। ऑफ ग्लूकोज in 1 liter of solution, density is equal to 1.2 gram per ml. फिर C वाला है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, NH2CO NH2
that is equal to 1/31 aqueous solution. और D अपन का गिवन है, that is 19.6% weight by volume of H2SO. Density is equal to 1.2. और कॉलम 2 में अपन को गिवन है P, Q, R and S. Molarity is equal to 10% weight by volume, weight by weight of solution, 12% weight by volume of solution, और molality is equal to 1.8. That is correct. चलो इसको बाद में नोट करना, पहले ये सॉल्व करके एक साथ भी डील कर सकते हो या अलग अलग सोल्यूशन से डील कर लो, बात भी अच्छा है, बाद में टोटल कर लेना।
इसको सोल्यूशन ए मान लो और इसको सोल्यूशन बी मान लो। तो वेट ऑफ सोल्यूशन ए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पर 120 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूट H2SO4 in A 120 का कितना परसेंट है? 30%। 30/100 36 ग्राम। टोटल वॉल्यूम अपन ने ले लिया, मतलब दोनों इक्वल वॉल्यूम लेना है तो 100 ml ईच ले लिया। अब 1 लीटर लोगे तब भी वही आएगा, फिर उधर मास चेंज हो जाएंगे। अब वेट ऑफ सोल्यूशन भी ऐसे कर लो। वेट ऑफ सोल्यूशन बी सोल्यूशन क्या आएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 1.5 इनटू कितना 100 150 ग्राम। तो वेट ऑफ H2SO4 इन सोल्यूशन बी, टोटल सोल्यूशन का मास कितना? 150। उसका कितना परसेंट है? 70% बाय मास। तो इसका 70% ले लो। अब आप ऐसे करो, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का टोटल वेट कितना है? 120 प्लस 150 270 ग्राम। टोटल वेट ऑफ H2SO4 मिक्सचर में जो होगा, है ना, H2SO4 का जो है ना, यस सर 141। तो 36 प्लस हो जाएगा 105, तो 141 ग्राम। और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? तो अपन कहेंगे 100 ml ईच था ना, तो 100 प्लस 100 हो गया, दैट इज इक्वल टू 200 ml। अब बताओ आपको क्या चाहिए मिक्सचर में? सब है मेरे पास। आप बोलो आपको मोलालिटी चाहिए, ये लो। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? टोटल H2SO4 141 डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 1000। टोटल वेट ऑफ कितना सोल्यूशन मेरे पास है और सोल्यूट भी मेरे पास है, सो 270 माइनस 141। लो भाई मोलारिटी आ गया। मोलारिटी कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ सोल्यूट 141 डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 1000 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना? ये लो आ गया। जो मर्जी चाहे पूछो। आपके पास टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन है, टोटल वेट ऑफ सोल्यूट है, माइनस करो, विल गेट द सॉल्वेंट। क्वेश्चन टिपिकल नहीं था, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा लगता है यार अप्रोच कैसे करें। तो एक बात देखो ना, गिवन तो होता है आप इक्वल वॉल्यूम 30% बाय मास ऑफ H2SO4 जिसकी डेंसिटी ये है, तो दोनों वॉल्यूम दोनों को मिक्स करते हैं, उसमें 30% बाय मास H2SO4 है। तो पहले सोल्यूशन का वेट तो पता चले तब तो बताएंगे कि उसमें 30% है। 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन टोटल सोल्यूशन का मास कितना आ रहा है? 120, तो उसमें कितना ग्राम होगा? हो गया। अब आपके पास सबको समझ में आया ना क्या करना था अपन को? यस सर। तो 100 ही मान लेंगे अपन, 6.9 के आसपास आएगा। और मोलालिटी भी ऐसे आएगा। क्या हो गया? इन दोनों को माइनस करके देखिए कितना आ रहा है। ये 270 माइनस, सर वो 7 के तो ज्यादा ही होगा ना? अरे यार हर बार मैं गड़बड़ कर देता हूँ हर बार कैलकुलेशन के चक्कर में 7 पॉइंट उसको उधर बढ़ाना होता है, इधर बढ़ा देता है।
छोटा है ना, वो बड़ा है। अच्छा ये कितना आ रहा है, 129 आ रहा है ना, इसको 100 मान ले, इसको 129, तो ऑलमोस्ट ये ना 1.1 के आसपास हो गया, और छोटा ही होगा 10.1 के आसपास। अब 140 और 129 और 1410, this will be around 1420 no, divide by 129, सॉल्व कर दो इसका। इलेवन आ रहा है। 11 के आसपास है। समझ में आया ना? तो ये बाकी कैलकुलेशन आप कर लें, ये अपना एक होमवर्क है, मैच द फॉलोइंग। ये बताओ इसका आंसर मुझे बताना है या तुम लोग मतलब सॉल्व करोगे पहले? सर करके सर ला। करनी नहीं थी। तो आंसर भी ना दूं? नहीं सर, सर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ये वाला, इसका आंसर। आंसर दूं क्या मैं? नहीं सर, सर अगली क्लास में करते हैं। मैच द फॉलोइंग है ना, तो मतलब आंसर। एक के साथ बहुत सारे मैच होंगे, तो उस टाइप से इसलिए मैंने कहा आंसर दूं क्या, ताकि कॉन्फिडेंस आएगा ना, हाँ यार ठीक है ये तो बड़ा इजी था ऐसे करना। ठीक है सर सर। अच्छा, ठीक है, अगर आप आंसर दोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं दे रहा फिर। हाँ सर, फिर हो सकता है हम सर वही मैच करें जो आप चलो इसके उसी साथ टाइप मैच से कर रहे हैं। अप्रोच करोगे, ठीक है ठीक है। तो ये अपना होमवर्क लिख लो आप, यहाँ आपका मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब आप मोल कॉन्सेप्ट पूरा सॉल्व कर सकते हो। सर पार्ट्स पर मिलियन बचा है। अब होमवर्क की बात कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 अपन ने काफी कुछ कर लिया ना। जी तक होगी। 1 2 3 तो अपन कर चुके हैं शायद। एक्सरसाइज 2 भी काफी होमवर्क दिया मैंने। पार्ट 1 से 15 क्वेश्चन, पार्ट 2 से 15 क्वेश्चन। और टोटल ज्यादा नहीं होंगे। तो फिर अभी जो होमवर्क है ना, ये 15 2 मेरे ख्याल से सारे ही कर लो, क्योंकि 15 हो गए तो उसमें सर ज्यादा नहीं बचे होंगे, उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म वाले बचे हुए हैं सर बस। लेकिन सर पार्ट 2 सर से ज्यादा आए नहीं। सर एक्सरसाइज 2 नहीं हो रहा। एक्सरसाइज 2 नहीं दिया था। सर हो नहीं रहा है, मतलब बहुत टफ लग रहा सर एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 सर आ नहीं रहा है, और पार्ट 1 का भी नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा। है। सर आप नेक्स्ट क्लास में मतलब डाउट जब भी सॉल्व करेंगे तभी एक्सरसाइज 2 के 15 तक कर चल दीजिएगा जाएगा। पार्ट 2। तो अपन एक काम करते हैं, पार्ट 1 और 2 के जो कंसंट्रेशन टर्म वाले पार्ट है ना, और रिडक्स वाले पार्ट, इनको सॉल्व कर लेना। जो शुरू वाले पार्ट होंगे वो थोड़ा बहुत रिएक्शन इधर उधर कर देते हैं ना वो, तो रिएक्शन तुमको लिखना नहीं आ रहा होगा, वरना सर क्वेश्चन मतलब आपके पास सारे आंसर ही नहीं आ कंसेप्ट तो रहा। सारे, हाँ नहीं आंसर इसलिए नहीं आएगा ना क्योंकि तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन। हाँ सर मतलब कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। हाँ समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का 15 क्वेश्चन तक सॉल्व के दिखा दीजिएगा ना नेक्स्ट क्लास में। नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, तुम बताना कि ये क्वेश्चन है, आप बता दो मुझे, तो मतलब मैं मतलब आपको बता दूंगा, आप सारे ही पूछ लेना, या मतलब आप पूछना कि भाई ये है। चलेगा सर, बट बहुत सारे। तो फिर अपन नेक्स्ट टाइम, क्योंकि पार्ट 1 में तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होता, वो तो सारे ही हो जाएगा। पार्ट 2 में जो बता हाँ देना मुझे सर। नेक्स्ट टाइम, तो अपन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो ओके सर। एक्सरसाइज 2 अपने लिए होमवर्क है नेक्स्ट टाइम के लिए, सर पूरा एक्सरसाइज 2 ना? पूरा एक्सरसाइज 2।
ओके सर।